हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आपने पद यात्रा किया, इतनी उम्र में इतना लंबा पद यात्रा किया है कि जो आम तौर पर संभव नहीं है, लेकिन आपने बहुत ही कामयाब और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इतना लंबा पद यात्रा किया है। आपके ज़हन में ये कैसे आया था पद यात्रा का? हम हैं एगो शशिकांत जी हैं और एगो मिथिलेश जी हैं बेतिया के। तीनों मिलकर के बैठ के विचार विमर्श कर रहे थे कि सरकार हम लोग के बात नहीं मान रही है बार बार, तो आगे की रणनीति कैसे क्या किया जाए। तो इसी में लोग कह रहे थे कि विधानसभा को घेराव किया जाए यूपी की तरह। तो एगो मिथिलेश जी हैं बेतिया के, वो कहें कि पद यात्रा किया जाए यहाँ से पश्चिमी चंपारण बेतिहरवा से। तो इसमें हमको समझ में आया कि पद यात्रा ठीक है। तो उन लोग के हम कहा कि विधानसभा घेराव से अच्छा वही है पद यात्रा, इसीलिए उसको चुना गया। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे आपको डीलरों का साथ मिलता गया। क्या इतनी उम्मीद थी आपको? इतना उम्मीद नहीं था। जैसे हम लोग एक दिन 2 दिन पहले है जो कि वहाँ गए थे, तो उस समय विक्रेताओं से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिए कि हम लोग साथ हैं, सिर्फ उतने तक के। और एक ठो मुन्ना जी नाम के एगो आप ही के सुजाती हैं, वो मिले तो वो तो बहुत सहयोग किए, बल्कि 3 टाइम हम लोग के खाना भी खिलाए और पूरा सहयोग किए। और उसी में है जो कि जब शुरू बढ़ा तो इसी तरह से बढ़ते गया, अपने आप बढ़ते गया, एक दूसरे से आके बढ़ते गया। और क्या हो। तो आपके आह्वान पर बिहार में इतनी बड़ी संख्या में डीलर जो हैं वो पहली बार पहुंचे थे, तो क्या सरकार को ये नागवार गुजर रहा था जो आप लोगों पर लाठीचार्ज किया, पानियों की बौछार किया, केस किया, जेल में बंद किया? अब नागवार गुजरा तब ना, हालांकि हम लोग तो वैधानिक ढंग से काम किए हैं। पहले सूचना सरकार को दे दिए थे फिर यहाँ डीएम के एसडीओ के सब जगह सूचना दे दिए थे, फिर भी रोका गया। सरकार तो हम लोग के साथ गलत करवे किए हैं। सरकार का कहना है कि आप लोगों की तरफ से यानी डीलरों की तरफ से ईंटाबाजी रोड़ाबाजी किया गया है, लाठी चलाया गया बिल्कुल है। गलत बात है, बिल्कुल ही इसमें गलत बात है। सबसे आगे हम लोग थे और हम लोग उसको कंट्रोल किए हुए थे शांतिपूर्ण ढंग से। पहले जब हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश किए तब मजिस्ट्रेट आए, कहन कि आपको, हम कहा कि दूसरा रास्ता से हमको पहुंचाइए सतमूर्ति पर। तो उसके बाद दूसरे रास्ता पर हम लोग के ले गए, वहाँ भी है जो कि ब्रेकिंग लगा हुआ था। तो हम लोग कहा कि बोल हम लोग जेबे करेंगे। तब वही जगह है जो कि अपना पानी के बौछार करना शुरू कर दिए। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे और ले जा करके अचानक से आप लोगों पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज कर दिया गया। हाँ, हम लोग कह रहे थे कि हम लोग के किसी तरह वहाँ पहुँचाया जाए। हम लोग के तरफ तो कोई हिंसा वाली बात था नहीं। तो मतलब सरकार की ये एक साजिश हो सकती है ना कि डीलरों के हड़ताल को किसी तरह से पदयात्रा को भंग किया जाए। हाँ हाँ, साजिश के तहत भंग किया गया है। सरकार के तो यही पॉलिसी होता है किसी तरह से कमज़ोर किया जाए, लेकिन विक्रेता कमज़ोर नहीं हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो आप लोगों पर जो एफआईआर किया है, उस एफआईआर में क्या क्या चीज़ आरोप लगाया गया है? हम पूरा एफआईआर देखे हैं भी नहीं। है विधायक जी आपके यहाँ एफआईआर है ना? हाँ, एफआईआर अभी पूरा देखे हैं भी नहीं। बहरहाल अब तो आप जेल से निकल गए हैं और अभी तक डीलर जितने भी हैं पूरे बिहार स्टेट के आपकी तरफ निगाह लगा करके देख रहे हैं, आशा भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं। अब आपका आगे निर्णय क्या होगा?
आगे के निर्णय तो हमको था कि 1 सितंबर से भूख हड़ताल की घोषणा भी किए हुए थे, लेकिन जो ये परिस्थिति बना है तो वो है आज और कल है जो कि हम लोग बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।